हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडरेक्स एजुकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग बात कर रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट की। तो एसिड बेस हमने कंप्लीट कर रखा है और हम इस समय बात कर रहे हैं कि हमारे जो सॉल्ट होते हैं यानी जो लवण होते हैं वो कैसे बनते हैं, इस पे हमने बात कर लिया था। अब आज हम जानेंगे कि क्या कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्ट कौन कौन से बेसिकली आपको पढ़ने हैं। इसके साथ में उनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में हमने आपको बताया कि जो लवण होते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सॉल्ट, उसमें हमने आपको बताया कि लवण क्या होते हैं। हमने बताया कि सॉल्ट वे पदार्थ होते हैं जो एसिड और बेस की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। एसिड और बेस की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने का मतलब क्या है कि जब हम एसिड में बेस मिलाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो सॉल्ट मिलेगा और प्लस में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो एसिड बेस में जब भी मिलाएंगे, जब भी एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, जब भी एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद स्वरूप आपको लवण प्लस पानी मिलेगा, लवण प्लस पानी मिलेगा। ये बात हमने बताया था। अब हमने बताया था कि जो लवण होता है ये आपका अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अम्लीय या क्षारीय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका लवण, अगर लवण अम्लीय है, अगर लवण अम्लीय है तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। वहीं अगर आपका लवण क्षारीय है, वहीं अगर आपका लवण क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। दो बातें हमने बताई कि जो लवण होंगे वो हमेशा अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात हमने आपको बताया कि लवण जो होगा वो या तो अम्लीय माध्यम का हो सकता है या क्षारीय माध्यम का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है। तो अगर अम्लीय लवण है, अगर लवण की जो प्रकृति है वो अम्लीय है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से क्या होती है, कम होती है। और जो क्षारीय प्रकृति होती है, अगर लवण क्षार है तो क्षारीय प्रकृति में जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं साधारण नमक, जिसको आप लोग कॉमनली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। NaCl की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले लेते हैं साधारण नमक, साधारण नमक। और इस साधारण नमक को हम लोग जानते हैं कॉमन सॉल्ट के नाम से, और जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, NaCl साधारण नमक के बारे में हम बात कर रहे हैं और NaCl जो है उसमें हमारा क्या है, उसका फॉर्मूला है। अब आप बात को जरा समझिए कि अगर आपका NaCl है तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे ना कि ये बनता कैसे है। तो इसका उत्तर हम आपको दे रहे हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl आप मिला दीजिए, ठीक, तो क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम HCl मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनेगा, और यही सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन क्लोराइड
यानी HCl को मिलाते हैं तो हमें उत्पाद स्वरूप, उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? उत्पाद के रूप में हमें साधारण नमक मिलता है। ठीक है, तो साधारण नमक की अगर हम प्रकृति पर जाएंगे तो साधारण नमक की प्रकृति क्या होगी? तो साधारण नमक की प्रकृति डिपेंड करेगी किस पे? सोडियम क्लोराइड की प्रकृति किस पे डिपेंड करेगी? सोडियम क्लोराइड की प्रकृति अम्ल और क्षार पे डिपेंड करेगी। अच्छा, अब इसका सबसे ज्यादा सोर्स क्या है? सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो समुद्री जल में मिलता है। कहाँ मिलेगा? समुद्री जल में। कोई पूछता है कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत समुद्रिक जल है, जिसमें क्या होता है कि एक सफिशिएंट अमाउंट में मतलब पर्याप्त मात्रा में साधारण नमक घुला होता है। समुद्र के जल में पर्याप्त मात्रा में साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड घुला होता है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। इसका यूज की बात कर लीजिए। तो साधारण नमक सबसे पहले बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में सबसे आसान यही है कि आप समुद्र के जल को ले लीजिए और समुद्र के जल को आप वाष्पीकृत करिए। तो वाष्पीकृत करेंगे, जब उसको आप गर्म करेंगे तो उसका जो जल का भाग होगा वो बाहर निकल जाएगा और केवल जो नमक वाला भाग होगा वो बच जाएगा। तो करते क्या है कि समुद्र के जल को बड़ी बड़ी क्यारियों में इकट्ठा कर लेते हैं या एक बड़े जगह में पंक्ति वाइज उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं और पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है और जो नमक होता है वो नमक का भाग पूरी तरीके से बच जाता है और उसको फिर हम लोग मॉडिफाई करके, प्यूरिफाई करके क्या करते हैं, अपने घरों में उसका यूज करते हैं। तो साधारण नमक का जो यूज है वो आपको समझना है। तो अगर कोई पूछे कि फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे या रिएक्शन क्या होगा, तो साधारण नमक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिला देंगे तो साधारण नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साधारण नमक बन जाएगा। ठीक है, अब साधारण नमक जब बन गया तो साधारण नमक का उपयोग भी हमें समझना चाहिए। और साधारण नमक का उपयोग ये है कि जब हम साधारण नमक का साधारण नमक का उपयोग ये है कि सबसे ज्यादा उपयोग हम इनका अपने घरों में नमक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए उपयोग के बारे में बात करते हैं। किसके? साधारण नमक के। अच्छा, उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला जो बात है कि इसका उपयोग क्या कहां करते हैं? तो भोजन पकाने में। इसका उपयोग भोजन पकाने में करते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या हो सकता है? दूसरा उपयोग कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, ठीक है, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण धावन सोडा के निर्माण में, ठीक है, इसके निर्माण में करते हैं। तो जो साधारण नमक है, साधारण नमक का उपयोग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उपयोग में क्या होगा कि हम इसका उपयोग सबसे ज्यादा भोजन पकाने में करते हैं। भोजन पकाने में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। पहला उपयोग है इसका, पहला उपयोग है कि भोजन पकाने में। दूसरा उपयोग है धावन सोडा
बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, ठीक है। तीसरा है कि तीसरा उपयोग है विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे प्रदेश जहां हिमपात होते हैं, जहां बर्फबारियां होती हैं, वहां सड़कों को साफ करने के लिए सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। अब उसका रीजन समझिए। सोडियम क्लोराइड का छिड़काव इसलिए किया जाता है ताकि जो बर्फ की क्रिस्टल होती हैं, बर्फ की क्रिस्टल को वो ब्रेक करता है। समझिएगा, अगर आपका ये बर्फ है और बर्फ पर आपने नमक डाल दिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो बर्फ क्या करती है? पिघलना शुरू करती है, पिघलना शुरू करती है। अब ये पिघलना शुरू कर देगी। क्यों पिघलती है? उसका रीजन ये है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो पानी के साथ बहुत ही अच्छा रिएक्शन शो करता है। तो पहली चीज तो वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। और वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो जो बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं, वो बर्फ के क्रिस्टल की जो लैटिस होगी वो ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक कर जाएगी तो बर्फ क्या करेगा? वो पिघलना शुरू कर देगा। तो हिमपात वाले प्रदेशों में, हिमपात वाले प्रदेशों में सड़कों को साफ करने के लिए, सड़कों को बर्फ से साफ करने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का छिड़काव किया जाता है, तो ये थे आपके क्या? साधारण नमक के उपयोग। साधारण नमक का उपयोग आप धावन सोडा बनाने में, साधारण नमक का प्रयोग आप बेकिंग सोडा बनाने में, विद्युत अपघटन में, इसके साथ साथ हिमपात वाले प्रदेशों में सड़कों को साफ करने के लिए साधारण नमक का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो ये बात खत्म हुई कि साधारण नमक क्या होता है। साधारण नमक बेसिकली समुद्री जल होता है, सबसे ज्यादा समुद्री जल से साधारण नमक बनाए जाते हैं, और साधारण नमक का उपयोग जो व्यापक स्तर पर होता है वो भोजन पकाने में किया जाता है। ठीक है, भोजन पकाने के साथ साथ इनका जो कॉमर्शियल यूज होता है वो धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। और जब हिमपात वाले प्रदेशों में बर्फ से पूरी सड़कें ढक जाती हैं तो बर्फ को साफ करने के लिए या बर्फों को तोड़ने के लिए वहां पर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का छिड़काव किया जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के बारे में। बाकी अगले क्लास में हम लोग किसी और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।